गवादर पाकिस्तान का पहला ड्यूटी फ्री शहर होगा, ऐसा शहर जहाँ से जो मर्जी लगाएं, उसमें कोई कस्टम ड्यूटी, कोई टैक्स नहीं, खरीदें और इंजॉय करें। गवादर फ्री जोन का पहला फेज बहुत कामयाब हुआ ਯਾਰ था। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਕਈ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਜੇਕਰ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ चीज़ां हो अब जाती पर 100 साल पुरानी रेलवे है, कौन इस पर सफर करे, लेकिन मुस्तकबिल में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि साल हर साल तगहीर के बाद आखिरकार सन 2025 में तकरीबन फरवरी में ही पाकिस्तान के सबसे बड़े मंसूबे ML1 रेलवे पर काम शुरू हो रहा है, और ये एक ऐसा मंसूबा होगा जो पाकिस्तान को बदल कर रख देगा। ये रेलवे लाइन सिंध में कमियारी स्टेशन से खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर कंटोनमेंट स्टेशन तक जाएगी। ये पाकिस्तान की 4 अहम लाइनों में से एक लाइन होगी और मुल्क की बुनियादी और सबसे बड़ी लाइन होगी। रेलवे लाइन के लिए फेज 1 और फेज 2 दो अलग अलग माहदे हो रहे हैं। लिहाज से ये भी याद रखें, पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है जो 4300 एकड़ पर गवादर शहर से 26 किलोमीटर दूर गुरांडानी के मुकाम पर बनाया गया है। यहाँ सालाना 4 लाख मुसाफिरों की गुंजाइश है। रनवे बहुत लंबा है, इसका हर तरह का जहाज यहाँ पर लैंड हो सकता है। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੈ ਉਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁਬਈ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਲੇਸ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦੁਬਈ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਦੁਬਈ ਸਾਰਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਤੂਲ ਤਾਂ ਉਧਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਵਾਕਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਊਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਸਮਝਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ। ਓਕੇ ਜੀ, ਸੀਟ ਬੈਲਟਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। रेलवे प्रोजेक्ट है या की है? गवादर एयरपोर्ट हो गया, कराची हैदराबाद मोटरवे हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2025 में पाकिस्तान को बदल कर रख देने वाले 5 मेगा प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान। 2025 का लंघ गया भाई, बस थोड़ा ही रह गया है। अब ये पूरे हो गए कि नहीं हो गए? फिर अगरचे एक तरक्की पजीर मुल्क है, लेकिन यहाँ कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो इस मुल्क को रख देंगे। हालांकि उनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो इसी साल सन 2025 में शुरू होंगे और हर पाकिस्तानी को बराह रास्त या किसी न किसी तरीके से अपने असरात में मुब्तला जरूर करेंगे। तो वक्त जाया किए बगैर बढ़ते हैं इन प्रोजेक्ट्स की तरफ। लेकिन पहले हमारा चैनल क्या हुआ कि वो अमीर और हम गरीब हो गए। दरअसल इन ममालिक ने इस्लामी मुआशी मॉडल अपनाने की कोशिश की। उन्होंने फ्री जोन बनाए, खुसूसी इक्तसादी जोन बनाए जहां सूद और टैक्स बिल्कुल नहीं होते। फ्री जोन, अगर आप इस बारे में मालूमात नहीं रखते तो हम ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਤੁਹਾਡੇ। एक ऐसा इलाका होता है जहां एक कारोबार करने वाले पर कोई अजाफी टैक्स नहीं होता। यही वजह है कि कारोबार करने वाला अपनी चीज सिर्फ अपना मुनाफा रखकर कम तरीन कीमत पर बेच देता है और लोग उससे फायदा उठाते हैं। यही वजह है कि आपको आईफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, गाड़ियां और दीगर सामान उन ममालिक में सस्ता और पाकिस्तान में महंगा नजर आता है। आपको दुबई में आम आदमी भी पराडो, टेस्ला, मर्सिडीज इस तरह की गाड़ियां चलाता नजर आता है, जबकि ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ ਵੈਗਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਏਗੀ 4 ਕਰੋੜ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਦੁਬਈ 'ਚ ਲੈਣੀ ਆ 1.5 ਕਰੋੜ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1.5-2 करोड़। पाकिस्तान में गरीब तो गरीब, एक अमीर आदमी भी ऐसी गाड़ी लेना एक ख्वाब समझता है। लेकिन अब पाकिस्तान में भी इस तरफ एक पेशरफ्त हो चुकी है। दरअसल हुआ ये है कि सी पैक फेज 2 का आगाज हुआ है, जिसके तहत पाकिस्तान में फ्री जोन और खुसूसी इक्तसादी जोन बन रहे हैं। हत्ता कि इसी महीने के आगाज में सरमायाकारी बोर्ड BOI ने खुसूसी इक्तसादी जोन ऐसी जीज के कयाम के लिए लैंड लीज पॉलिसी और इन जोन्स को हमवार करने के लिए एक्शन प्लान भी मंजूर किया। मुल्क भर में 35
सनती जोन्स का आगाज हो रहा है। शुरू में तमाम सूबों और दूसरे इलाकों में 9 खुसूसी इक्तसादी जोन मुख्तस किए गए हैं। हत्ता कि इस फैसलाबाद में एक अल्लामा इकबाल जोन बन रहा है। इसी तरह रशाकई में रशाकई इक्तसादी जोन बन रहा है। इसी तरह कराची के नजदीक पोर्ट कासिम पर 15,000 एकड़ अराजी पर सनती पार्क बन रहा है, जबकि फाटा, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी खुसूसी इक्तसादी जोन बन रहे हैं। इन सब क्या जोन्स बात में है। सबसे अहम गवादर फ्री जोन है। हत्ता कि इस वक्त गवादर शहर को ही फ्री जोन बनाने पर काम भी जारी है। यानी गवादर पाकिस्तान का पहला ड्यूटी फ्री शहर होगा। ऐसा शहर जहां से जो मर्जी लगाएं, उसमें कोई कस्टम ड्यूटी, कोई टैक्स नहीं, खरीदें और इंजॉय करें। गवादर फ्री जोन ਓ का पहला फेज बहुत कामयाब हुआ ਯਾਰ था। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਕਈ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਜੇਕਰ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ अब ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ। दूसरे फेज पर काम शुरू हुआ है। गवादर फ्री जोन का जो पहला फेज था वो एक बिल्कुल लिमिटेड रकबे पर था। अब बड़े ब्रांड मतलब 2200 एकड़ पर काम शुरू हो रहा है। हत्ता कि गवादर पूरे शहर को ड्यूटी फ्री शहर देने के लिए काम शुरू हो चुका है। ये ऐसे ओहो। जोन होंगे जहां आप अगर सरमायाकारी करते हैं, कोई कारोबार करते हैं, कोई फैक्ट्री लगाते हैं, तो आप पर कोई टैक्स नहीं लगता, जिसका नतीजा यही निकलेगा कि आपको अपनी प्रोडक्ट कम तरीन कीमत पर बेचने का मौका मिलेगा। एक दफा सोचें, अगर आप कोई भी चीज जो पाकिस्तान में खरीदते हैं उस पर किसी किस्म का कोई टैक्स लागू नहीं होता, तो सोचें उस प्रोडक्ट की कीमत किस कदर कम हो जाएगी। बिल्कुल कमेंट में इस बिल्कुल बारे में जरूर हमें आगाह करें। अगले प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 2, क्या बात है, ML1 सही है। रेलवे। अनकरीब अमीर और गरीब हर पाकिस्तानी आपको रेलवे पर सफर करता जरूर नजर आएगा। पाकिस्तानियों की 90% सेम एज इंडिया। अवाम ऐसी हो सकती है जिसने कभी भी रेलवे पर सफर नहीं किया, जिसकी वजह रेलवे का मुनासिब निजाम ना होना है। यहाँ पर 100 साल पुरानी रेलवे है, कौन इस पर सफर करे। लेकिन मुस्तकबिल में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि साल हर साल तगहीर के बाद आखिरकार सन 2025 में तकरीबन फरवरी में ही पाकिस्तान के सबसे बड़े मंसूबे ML1 रेलवे पर काम शुरू हो रहा है। और ये एक ऐसा मंसूबा होगा जो पाकिस्तान को बदल कर रख देगा। ये रेलवे लाइन सिंध में कमियारी स्टेशन से खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर कंटोनमेंट स्टेशन तक जाएगी। ये पाकिस्तान की 4 अहम लाइनों में से एक लाइन होगी और मुल्क की बुनियादी और सबसे बड़ी लाइन होगी। रेलवे लाइन के लिए फेज 1 और फेज 2 दो अलग अलग माहदे हो रहे हैं। फेज 1 के तहत 3 अरब 20 करोड़ डॉलर का माहदा हो रहा है, जबकि सेकंड फेज में माहदे से कबल फिजिबिलिटी स्टडी हो रही है। जराये के मुताबिक पहले फेज में कराची से हैदराबाद और हैदराबाद से मुल्तान तक रेलवे लाइन बनेगी। यानी पहला जो सेक्शन होगा वो कराची से मुल्तान तक होगा, उसके बाद आगे मुल्तान से आगे लाहौर, पेशावर तक, आगे जहां तक ये रेलवे लाइन जाएगी। सनती तरक्की और रेलवे का बेहतरीन निजाम लाजमो मलजूम होता है। अगर आपका मुल्क इंडस्ट्रियल तरक्की चाहता है तो रेलवे तो यहाँ पर अच्छी होनी चाहिए, जबकि पाकिस्तान में रेलवे ना डेफिनेटली। होने के बराबर है। सीपैक का जो सबसे अच्छा। बड़ा मंसूबा है वो यही मंसूबा है, ML1 मंसूबे, जिसके तहत कराची से पेशावर तक रेलवे लाइन को अपग्रेड किया जाना था। लेकिन 10 साल बाद भी इस पर काम ही नहीं शुरू हुआ। लेकिन उम्मीद है कि इसी साल इस पर काम शुरू हो रहा है और इसके काम होने के बाद आपको रेलवे की स्पीड 140 किलोमीटर नजर आएगी, जबकि डबल लाइन से गाड़ियों की तादाद भी डबल हो जाएगी। तमाम ट्रैक्स जो हैं वो उनके इर्द गिर्द हिफाजती एक वाल खड़ी की जाएगी। रास्ते में टेलीकॉम सिग्नल्स की तनसीब होगी, जबकि हर रोज ट्रेनों की तादाद 34 से ज्यादा होकर 100 से भी बढ़ जाएगी। इस वक्त सिर्फ 30-35 ट्रेनें हैं जो पाकिस्तान में चलती हैं, जबकि जब ये बस। ट्रेन बन जाएगी तो फिर आपको सैकड़ों ट्रेनें इन ट्रैक्स पर चलती नजर आएंगी और पूरा पाकिस्तान इन पर सफर भी कर ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੈਂਡ ਮਾਸ ਏਰੀਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜੋ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਵਿਛੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਬਾਈ ਇੱਧਰ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨ ਸਿਸਟਮ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਮੋਟਰਵੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ नजर ਦਿੰਦੇ ਆ। आएगा। हत्ता के फ्रेट ट्रेनों के लोड में 1000 टन इजाफे से कैपेसिटी इसकी भी ज्यादा होगी। यानी जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आएगी वो अलग से होगी। और ये पाकिस्तान की तरीका सबसे बड़ा मंसूबा है जो इसी साल शुरू हो रहा है। नंबर 3, चलो, सही है रावलपिंडी जी। इस्लामाबाद ग्लास ट्रेन। इस साल ग्लास ट्रेन, ML1 के ओ। अलावा भी एक अहम तरीन मंसूबा आपको देखने को पहाड़ां मिलेगा, दे जिसका नज़ारे नाम है मिलणगे हैं। रावलपिंडी मरी ग्लास ट्रेन, जो पाकिस्तान की पहली ग्लास ट्रेन होगी। ये एक टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए इनकलाब होगा। अहम तरीन खबर ये है कि बिल्कुल। रावलपिंडी से मरी टूरिस्ट ग्लास ट्रेन मंसूबे की फिजिबिलिटी स्टडी पर काम नेस्पाक कर रहा है और ट्रेन पर काम इसी साल मई के महीने में शुरू होने की उम्मीद है। टूरिस्ट ग्लास ट्रेन का इस्लामाबाद से मरी तक रेलवे ट्रैक बनेगा। ये ना सिर्फ दो शहरों के दरमियान सफर कम करेगा, बल्कि पाकिस्तानियों को इस काबिल बना देगा कि आप कराची से मरी तक और फिर आगे हत्ता के मुजफ्फराबाद तक ट्रेन पर सफर कर सकेंगे। सबसे पहले तो याद रख,
ये इस्लामाबाद मरी ट्रेन मंसूबा सुनने में बड़ा नया लगता है, लेकिन ये नया नहीं है। ये 10 साल पहले तकरीबन सामने आया था, फंड नहीं मिले, पजीराई नहीं हुई, मंसूबा नहीं बना, लेकिन अब ऐसा होगा और ये मंसूबा शुरू होगा। पहाड़ों पर रेलवे के इस मंसूबे की तमीर में 50 के करीब पुल बनेंगे। आपको बड़ी खूबसूरत फीलिंग आएगी, बड़ी एक अच्छी वाइब आएगी इस पर सफर करते ਵਧੀਆ हुए। ਲੱਗेਗਾ ਜੀ। हुकूमत को या तवक्को सही है है। कि 50 लाख लोग इस सर्विस को इस्तेमाल करेंगे। इस मंसूबे के इम्कानात के मुताले के लिए इस्लामाबाद से मरी तक 60 किलोमीटर का ट्रैक बनाया जा रहा है और मरी से आगे फिर मुजफ्फराबाद भी जाएगा। मुजफ्फराबाद तक ये 47 किलोमीटर मजीद बढ़ जाएगा, यानी ये तकरीबन 107 किलोमीटर लंबा ट्रैक होगा। पाकिस्तान रेलवेज का मौजूदा नेटवर्क इस्लामाबाद में मारगला रेलवे स्टेशन तक है, जिससे तकरीबन 7 किलोमीटर के फासले पर रावलपिंडी पेशावर सेक्शन भी शुरू होता है। लेकिन अब ये ट्रैक मजीद बढ़ जाएगा और आप इस पर बहुत अच्छा सफर कर सकेंगे, क्योंकि ये नॉर्मल ट्रेन नहीं होगी, ये एक सफारी तर्ज की ट्रेन होगी, ग्लास ट्रेन होगी। आपको क्या इर्द बात, गिर्द क्या बहुत बात। ज्यादा अच्छे मनाजर देखने को मिलेंगे। नंबर 4, गवादर एयरपोर्ट। पाकिस्तान ने आखिरकार हवाबाजी की तारीख में एक अहम संगे मील अबूर किया है, क्योंकि गवादर एयरपोर्ट इस साल आखिरकार मुकम्मल होकर ऑपरेशनल हो चुका है। ये एक ऐसा मंसूबा है जो 2025 के आगाज में ही मुकम्मल हो गया और ऑपरेशनल हो गया है। 20 जनवरी को PIA की परवाज PK 503 कराची से सुबह 9:50 पर रवाना हुई और 11:15 बजे गवादर आई और मुसाफिरों को लेकर आगे मस्कत और फिर आगे अगले मुल्क पहुंच गई। CPEC कॉरिडोर का ये अहम तरीन मंसूबा है, क्योंकि ये एक ऐसा मंसूबा है जो फजाई ट्रैफिक जो है, एयर ट्रैफिक जो है, वो पाकिस्तान की तरफ डाइवर्ट कर सकता है। दरअसल पाकिस्तान ने क्या किया है, पाकिस्तान ने यूरोप से एशिया के दरमियान जो फजाई ट्रैफिक है उसको गवादर एयरपोर्ट पर फ्री रिफ्यूलिंग की ऑप्शन पेश की है, जिसके तहत पाकिस्तान का फ्यूल सेल होगा, उनको फ्री में फ्यूल मिलेगा और उनका 2 घंटे का रास्ता भी बचेगा, क्योंकि गवादर है ही ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो बहुत सी परवाजों का वक्त कम कर देगी। मशरक़ वस्ता, खलीजी ममालक, एशिया, चीन और दीगर से राब्ते इसी एयरपोर्ट के तहत जुड़ सकते हैं। बड़ी आलमी मंडियों तक रसाई हो सकती है। समुद्री खुराक, मादनियात और दीगर बरामदात में सहूलतें इसी एयरपोर्ट के तहत मिल सकती हैं। ये रकबे के लिहाज से ये भी याद रखें, पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, जो 4300 एकड़ पर गवादर शहर से 26 किलोमीटर दूर गुरांडानी के मुकाम पर बनाया गया है। यहाँ सालाना 4 लाख मुसाफिरों की गुंजाइश है। रनवे बहुत लंबा है इसका, हर तरह का जहाज यहाँ पर लैंड हो सकता है। नंबर 5, कराची तक सखर हैदराबाद मोटरवे M6 M9 मोटरवे। पाकिस्तान में पेशावर तक कराची पूरा पाकिस्तान ऑलरेडी मोटरवे से लिंक्ड है, लेकिन इसमें अभी भी एक सेक्शन ऐसा था जो नामुकम्मल है, वो है हैदराबाद सखर मोटरवे। दरअसल कई साल की ज़ेरे इल्तवा कराची से सखर मोटरवे की रवां साल 2025 में ही तमीर शुरू हो रही है। कराची से सखर मोटरवे की तमीर के बाद मुल्क में नॉर्थ साउथ मोटरवे का नेटवर्क मुकम्मल हो जाएगा। पूरा पाकिस्तान कराची तक पेशावर मोटरवे से लिंक्ड होगा। माजी में कराची से मोटरवे चला और हैदराबाद तक आ गया, लेकिन आगे सखर तक ना गया, यानी शहर की एक तरफ मोटरवे है, दूसरी तरफ नहीं है, मगर अब शहर के दोनों तरफ मोटरवे होगा और यूं पूरा पाकिस्तान एक मोटरवे नेटवर्क का मालिक होगा। याद रखें, ये हैदराबाद सखर मोटरवे कराची पेशावर मोटरवे का आखिरी हिस्सा है। पेशावर से कराची तक हर शहर मोटरवे से ऑलरेडी कनेक्टेड है। बस यही एक हैदराबाद सखर सेक्शन था जिसको कराची तक लेके जाया जा रहा है। पहले ये प्लान सिर्फ हैदराबाद सखर के दरमियान था, लेकिन अब इसमें कराची भी शामिल है और आपको नई एक खूबसूरत 300 किलोमीटर तवील मोटरवे मिलेगी जो बहुत मरतबा डिले हुई थी। लेकिन ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਥੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਚੱਲਿਓ अब मुकम्मल होगा और यूं पाकिस्तान में एक ऐसा इनकलाब होगा कि दुनिया देखते ही रह जाए। नाजरीन, ये थे वो 5 मंसूबे जो पाकिस्तान को बदल कर रख सकते हैं। आप इन मंसूबों के बारे में जो भी राय रख ਸੋ ਮਿੱਤਰੋ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 5 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲਾਸ ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਵਾ ਦੇਊਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਕਾਲਕਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਾਲਕਾ ਟੂ ਸ਼ਿਮਲਾ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਐਂਡ ਬੜੀ ਹੀ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪਹਾੜੀ ਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਸਲੋ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਲੀ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਆ ਉਹ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਵਲੌਗ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਟੱਪਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗਵਾਦਰ ਪੋਰਟ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,
ਤੇ ਪਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਗਵਾਦਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਯਾਰ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲੋ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਜ਼ੋਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਗਵਾਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਐਂਡ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਹੜੇ ਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਡੂ ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ ਇਨ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ, ਟਿਲ ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਹਿਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। Punjabi Real TV